पीओके में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान से त्रस्त लोगों को भारत से उम्मीद है, तो इधर अपने ही देश में कई ऐसे सियासतदान हैं जो वक्त वक्त पर पाकिस्तान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिया है। क्या कहा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। 2 जून तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं हो रही है। दाने दाने के लिए लूटपाट की तस्वीरें पाकिस्तान में आम हो चली है। अब पीओके की जनता भी सड़कों पर है और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पीओके की भूखी आवाम हुक्मरानों को लानत भेज रही है और उसी पीओके में अब मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अपने ही देश में वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है, जिन्हें सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया है। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। पीओके की जनता अब समझ गई है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उनकी दुर्दशा और बढ़ेगी। ऐसे में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। लेकिन अपने ही देश में कुछ सियासी हुक्मरान लोगों में पाकिस्तान के पास एटम बम के नाम पर खौफ पैदा करते हैं। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। पीओके में आज वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कर दी थी। हालात यह है कि शहबाज सरकार की तरफ से 23 अरब के राहत पैकेज के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा। तो हम मानते हैं पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो तस्वीरें हैं उसमें सबकी सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी, पाक सेना की बर्बरता से छुटकारा। और इसकी वजह पाकिस्तान की कंगाली है जो खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा। आटे के लिए लड़ाई हो रही है, लोग थैलियों में रसोई गैस भरकर ले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीओके के लोगों का पेट कैसे भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बाहुबली धनंजय सिंह जिसने अपनी समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौनपुर सीट पर बीजेपी को समर्थन दिया है। धनंजय सिंह की पत्नी भी जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बाद में बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो चुनावी मैदान से बाहर हो गई। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहुबली धनंजय सिंह जिनने बीजेपी का समर्थन किया है, समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है, जौनपुर सीट पर बीजेपी को समर्थन दिया है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी
खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, राजा भैया को लेकर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। समर्थकों से अपने मन से वोटिंग की अपील भी कर रखे गए, जिसे अच्छा समझें उसे वोट दें, ये राजा भैया कह रखे गए। समर्थकों के साथ राजा भैया ने मीटिंग की गए और बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना समर्थन का ऐलान किया गया। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक और 1 एमएलसी हैं और अब भी अपने समर्थकों से ये कह रखे गए कि बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने साफ कर दिया कि जिसे अच्छा प्रत्याशी समझें उसे अपना समर्थन दें। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो राजा भैया ने भले ही खुलकर किसी का समर्थन न किया हो, लेकिन अमेठी में राजा की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ राजा भैया के पार्टी के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अमेठी का क्या माहौल है और आपने समर्थन दिया है। हमने समर्थन दिया है आदरणीय गोपाल भैया, जो हमारे एमएलसी साहब हैं, राजभवन जामो के राजा हैं। उनके कहने पर हम लोग जनसत्ता दल पार्टी अमेठी में लोकसभा के चुनाव में माननीय स्मृति ईरानी जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। चूँकि बहुत ही जनसुलभ हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, हम लोग भाजपा में नहीं, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, आदरणीय गोपाल भैया की वजह से हम लोग उनके समर्थन में लगे हैं। जहाँ जहाँ जामो ब्लॉक में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ माननीय प्रधान जामो हैं, हमारे नफीस जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि राजा राम सरोज जी हैं, बीडीसी लोग सब साथ में चल के इनके कार्यक्रम को हम लोग जामो ब्लॉक में सफल बना रहे हैं। क्या माहौल है अमेठी में और किस तरह का आप चुनौती समझते हैं केएल शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? अब केएल शर्मा जी के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन माननीय स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं, इनकी जितनी सभाएं हो रही हैं, जो ये दौड़ रही हैं, निश्चित तौर पे इनको विजय हासिल होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोग माननीय गोपाल भैया के आदेश पर जामो ब्लॉक में, मैं जामो का प्रधान होने के नाते, जामो में 5 बूथ हैं, 5 बूथ स्मृति ईरानी जी को जिता के अमेठी का सांसद बनाएंगे। यही हम लोगों का मतलब उनके लिए शुभकामना है। अब क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल है, चूंकि पहले राहुल बनाम स्मृति था, अब राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं, यहाँ पर केएल शर्मा हैं, तो ये किस तरह की चुनौती है स्मृति के सामने? हम लोग जनसत्ता पार्टी से हैं, हमारे जो राजा भैया जी हैं, गोपाल भैया जी हैं, जो आदेश करते हैं, हम लोग निस्वार्थ उनके लिए लगे हैं दिन रात। स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाना है, यही हम लोगों का प्रतिष्ठा है और कोई हम लोगों का वो नहीं है। कोई चुनौती नहीं मानते हैं? कोई चुनौती नहीं। स्मृति ईरानी जी दोबारा यहाँ से सांसद बन के अमेठी से जाएंगी दिल्ली के लिए। बिल्कुल, आप लोग लगे हैं तो जरूर उसका असर कुछ न कुछ पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी में बीजेपी एक तरफा है। एक तरफा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल शर्मा यहाँ 40 साल से जुड़े हैं और वो चुनौती देंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है दीदी के सामने। दीदी माननीय गोपाल भैया की वजह से जामो ब्लॉक पूरा जीत के देंगे। और राघवेंद्र हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, सीधे सीधे कह दिया गया है राजा भैया की तरफ से, जिसे अच्छा समझे उसे वोट दें, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। देखिए, राजा भैया ने एक बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने अपने बोझ को कम किया है, क्योंकि समर्थकों का भारी दबाव था कि आखिर हम लोग क्या करें, आप हमें कुछ इशारा करिए, क्योंकि ना तो आपने किसी से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो राजा भैया ने बड़ा मन दिखाते हुए कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको अच्छा लगे करें। लेकिन खुद राजा भैया
खुद राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं और यह खुला हुआ सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने खुल करके सपोर्ट दिया, उनके विधायकों ने सपोर्ट दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं ना, आप यहीं पे अभी अमेठी के जो इनके राजा भैया पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको गोपाल भैया, राजा भैया ने हिंट दिया है कि आप क्या कहते हैं खुलेआम स्मृति ईरानी का समर्थन दे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो खुद राजा भैया के अगर समर्थन की बात जहां पर है वह भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों पर दबाव नहीं बनाया। बिल्कुल, यानी कि समर्थकों पर अब किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत